अब ऑनलाइन डेफेमेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भी कंप्लेन किया जा सकता है और ऐसे केस में अब पुलिस खुद ट्रेस करेगी अज्ञात आरोपी को। जी हाँ दोस्तों, पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंप्लेंट में आप अगर अक्यूज्ड का नाम और पता ना दे तो कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती थी। पर अब केरला हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आ गया है जिसमें कहा गया है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मैजिस्ट्रियल कंप्लेंट मेंटेनेबल होगी और अगर एड्रेस अननोन हो तो मजिस्ट्रेट साहब खुद ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस को उस आरोपी के एड्रेस को ट्रेस करने के लिए। तो क्या कानूनी प्रावधान ऐसा करने को कहते हैं और कैसे ये जजमेंट हमारे काम आएगा? चलिए समझते हैं आज के वीडियो में बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एक पुलिस केस और प्राइवेट कंप्लेंट में फ़र्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, पुलिस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो ज़िम्मेदारी पुलिस की होती है। यानी कि जितने भी सबूत इकट्ठा किए जाएँगे, जितने भी दस्तावेज़ समन किए जाएँगे, वो सब पुलिस को करने हैं। पर प्राइवेट कंप्लेंट में ये पुलिस का रोल आप अदा करेंगे। यानी कि कंप्लेनेंट ही सारा इन्वेस्टिगेशन करेगा और कंप्लेनेंट ही सारे सबूत को कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। अब सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस गवर्न करता है कंप्लेंट को और एक नया प्रावधान लाया गया है सेक्शन 223 सब क्लॉज 1 में, जिसमें कहा गया है कि कंप्लेंट रजिस्टर होने के पहले अक्यूज्ड को सुना जाए। अब इसमें एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के पहले ही अक्यूज्ड को समन किया जाएगा या कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद अक्यूज्ड को समन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 223 सब क्लॉज 1 के अनुसार अक्यूज्ड को समन तब किया जाएगा जब कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन हो चुकी है और इसका प्रेसिडेंट है केरला हाई कोर्ट का एक पुराना डिसीजन जिसका नाम है एंथनी वर्सेस शूशा और इस जजमेंट की साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया है कि कंप्लेंट करने की प्रक्रिया क्या होती है और बीएनएसएस के किस प्रावधान के अंदर कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है। अब हमें समझना है कि बीएनएसएस के कौन से प्रावधान तब अप्लाई करते हैं जब कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किसी अज्ञात पर्सन के खिलाफ किया है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि बीएनएसएस के प्रावधान समन के सर्विस को लेके क्या कहते हैं। दोस्तों बीएनएसएस का सेक्शन 64 यानी 64 समन के सर्विस को गवर्न करता है। अब सेक्शन 64 का सब क्लॉज 1 कहता है कि समन की सर्विस के रिगार्डिंग रूल्स भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अब दोस्तों जो फिजिकल समन होता है उसको तो पुलिस ऑफिसर जाके सर्व करता है और उससे समन्स की रिसीविंग मिलती है। बट इलेक्ट्रॉनिक समन्स की सर्विस के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग रूल्स बनाए हैं। केरला गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं, केरला इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल्स। और इस रूल्स का रूल 3 सब रूल 8 बताता है कि जब कंप्लेंट में अक्यूज्ड की एड्रेस ना हो तो उस हाल में समन को एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्व कराया जाएगा। और रूल 5 सब रूल 5 बताता है कि बिना एड्रेस वाले कंप्लेंट में पुलिस ऑफिसर को कैसे समन सर्व करना है। तो दोस्तों अब हमने देख लिया है कि सर्विस और समन्स की प्रक्रिया क्या है बीएनएसएस में। अब हम देखते हैं कि बीएनएसएस के कौन-कौन से सेक्शन मजिस्ट्रेट को पावर देते हैं अक्यूज्ड की एड्रेस लेने के लिए अगर कंप्लेंट किसी अज्ञात आरोपी के खिलाफ हो। चलो, दोस्तों हमने देख लिया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस के तहत की जाती है। अब सेक्शन 225 ऑफ बीएनएसएस मजिस्ट्रेट को ये पावर देती है कि वो पुलिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करा सके। अब दोस्तों कुछ-कुछ ऑफेंस होते हैं कॉग्नाइजेबल और कुछ-कुछ ऑफेंस होते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल। ज़्यादातर माइनर ऑफेंस होते हैं नॉन कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल मामले में पुलिस के पास अधिकार नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का और इस मामले में आपको मजिस्ट्रेट के सामने ही कंप्लेंट करनी पड़ती है। पर जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट होती है और अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर इश्यू कर दिया है फॉर इन्वेस्टिगेशन तो सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस में पुलिस को वैसे कंप्लेंट को भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर मिल जाती है। तो दोस्तों सेक्शन 174 का यूज किया जा सकता है नॉन कॉग्नाइजेबल मामले में अक्यूज्ड का एड्रेस निकलवाने के लिए और सेक्शन 225 के थ्रू किसी भी कंप्लेंट केस में मैजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की बिफोर इशूइंग द समन्स टू अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 223 सब क्लॉज 1। तो दोस्तों ये थे बीएनएसएस के प्रावधान जो कि एक कोर्ट को असिस्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन में जब आरोपी अज्ञात हो और आरोपी का एड्रेस कंप्लेनेंट खुद निकालने में समक्ष ना हो। अब हम देखते हैं कि आईटी एक्ट के प्रावधान इस रिगार्ड में क्या कहते हैं कि जब ऑनलाइन मानहानि की गई हो तो उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा और कब तक मेंटेन होगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो गया क्योंकि इसमें कानून के बहुत सारे प्रावधान डिस्कस किए हमने, पर ये सारे प्रावधान नए बीएनएसएस के हैं जो कि हमें इस केस में हेल्प करेंगे जब ऑनलाइन कंप्लेंट हो और अक्यूज्ड अननोन हो। हमें 2 और प्रावधान समझने होंगे और वो दोनों सेक्शन आईटी एक्ट के हैं। दोस्तों इंटरमीडियरी वो होता है जिस पे ऑनलाइन कंटेंट पब्लिश किया जाए, यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक ये सब इंटरमीडियरी हो गए। अब सेक्शन 67 सी ऑफ आईटी एक्ट कहता है कि इंटरमीडियरी पे
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके वो डेटा को सेफ रखें। और दोस्तों सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि इंटरमीडियरी से वो ये डेटा रिक्वेस्ट कर सकती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आईटी एक्ट के अंडर काफ़ी सारे रूल्स भी बनाए जाते हैं और उनमें से एक रूल है आईटी एक्ट मीडिया एथिक रूल्स। इसका रूल 3 सब रूल 1 का क्लॉज़ एच कहता है कि अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मानहानि हुई है और उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया है, तो इंटरमीडियरी को उस पोस्ट के रिगार्डिंग सारे डेटा को 180 दिनों तक, यानी 6 महीने तक मेंटेन करके रखना है। तो दोस्तों अब हमने समझ लिया है कि समन कैसे होता है, बीएनएसएस के कौन से प्रावधान हमें हेल्प करते हैं अज्ञात आरोपी का एड्रेस निकालने में और आईटी एक्ट के कौन-कौन से प्रावधान इंटरमीडियरीज़ को ये डेटा मेंटेन करने की डायरेक्शन देते हैं। अब हम समझेंगे कि इस जजमेंट ने ऐसा क्या बदलाव लाया है। दोस्तों इस जजमेंट ने कानून में तो कोई बदलाव नहीं लाया है, बट इस जजमेंट ने इस बात में बदलाव लाया है कि कानून को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। कानून पहले से ही कहता है कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ कंप्लेंट किया जा सकता है। कंप्लेंट की डेफिनिशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 एच में दी गई है बीएनएसएस के और इसमें साफ कहा गया है कि कंप्लेंट कैन बी नोन पर्सन और अननोन पर्सन। अब इस अननोन पर्सन की एड्रेस को कैसे निकालना है, इसके रिगार्डिंग भी बीएनएसएस के प्रावधान है और ऑनलाइन जो डेटा है, उसे कैसे सेफ रखा जाए, उसके रिगार्डिंग भी आईटी एक्ट के प्रावधान हैं, जिनको हम समझ चुके हैं। इन प्रावधानों को केवल कोर्ट ने एक बार वापस पुलिस को याद दिलाया है कि इनका पालन किया जाए और मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन प्रावधानों का पालन हो और ना कि एड्रेस ना होने पे प्राइवेट कंप्लेंट को रिटर्न कर दिया जाए। तो दोस्तों ये जजमेंट ऑनलाइन मानहानि को बहुत सीरियसली लेता है। काफ़ी बार ऑनलाइन मीडियम में लोग एनोनिमिटी की वजह से बच जाते थे, पर अब कानून बहुत सख्त हो गया है और हमने देखा है कि नए कानून के क्या-क्या प्रावधान हैं, जो कि ऐसे लोगों को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन मानहानि के केसेस में अब आपको बिल्कुल ही नहीं झुकना है। अगर आरोपी अज्ञात हो, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।